कह रहा 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर, यानी ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। फॉर्मूला रख देते हैं M1D1H1 में। देखिए 4 आदमी को मैन लिखेंगे, तो 6 महिलाएं वोमेन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कितने पूरा करती हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 3M प्लस 7 महिलाएं वोमेन 7 वोमेन महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें पहले निकालना होगा कि एक आदमी बराबर कितनी महिलाओं के है कि नहीं। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन में। 4 आदमी यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 आ जाएगा, ये 2 से घटेगा आएगा 5। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 4 चौका 16 यम के 16 आदमी इधर, और हो जाएगा 5 3 15 आदमी इधर, ये इधर आएंगे घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 आदमी बराबर, इधर देखिए 6 चौक 24 वोमेन इधर हैं, 5 7 35 इधर हैं, तो 35 से 24 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 11 वोमेन के। एक आदमी बराबर निकल के आ गया 11 महिलाएं के। एक आदमी जितना काम करता है उतना 11 महिलाएं मिल करके कार्य करती हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है, कह रहा 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। लगा लेते हैं M1D1H1। तो 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, M1D1 मिल गया। हमें क्या चाहिए M2D2, काम तो वही है, तो किसी एक का, चाहे 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर 8 दिन में कर रही थी ये वाला ले लें, चाहे 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 10 दिन पूरा करती ले लेते हैं। नहीं यहाँ से ले लेते हैं M1D1, मतलब M1D1 हो गया, M2D2 यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, बराबर है दोनों, कोई भी ले सकते हैं। चलिए ले लेते हैं, राइट वाले लेते हैं। 3 आदमी बराबर 3 आदमी प्लस 7 वोमेन कितने दिन में कर रही थी, 10 दिन में कर रही थी। चलिए हल कर लेते हैं। एक आदमी बराबर कितने के हैं, 11 के, तो यहाँ पे कितना है वोमेन है, कैंसिल का हो जाएगा, यहाँ मैन को हम चेंज कर देते हैं वोमेन में, वोमेन से कैंसिल हो जाएगा। तो एक आदमी बराबर 11 के है, तो 3 बराबर 3 गुणे 11 33 के, तो हो जाएगा 10 वोमेन गुणे x बराबर, ये हो जाएगा 11 3 33 के, 11 रख देंगे, हम का मान 33 वोमेन हो जाएगा, 33 और 7 40, तो 40 वोमेन गुणे 10 के, ये 10 से 10 कैंसिल, वोमेन कैंसिल, कितना आ जाएगा 40 दिन में पूरा करेंगे, 40 में पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RS अग्रवाल का पर्सनाली 14B का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। कह रहा है 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करता है जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या हमारा M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 के। देखिए पहले यहाँ से क्या करते हैं, 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 आदमी बराबर 5 बॉयज के, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 5 बॉयज के, ये हो गया आपका 2 आदमी बराबर 5, यानी M का मान रख सकते हैं आप 5, अब B का मान रख सकते हैं 2, इसका उसके पास, उसका उसके पास, है ना। देखिए क्या पूछा गया है, ये 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 आदमी प्लस 15 बॉयज मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 16 आदमी प्लस 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को, देखिए अब पहले काम कितना था 1, अभी कितना हो गया 3 गुने कार्य को, है ना। 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को, पहले 1 था अभी 3,
कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो D2 पूछा गया है। हल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 आदमी बराबर 5 लड़कों के, यहाँ रख लेते हैं 10 आदमी बराबर हो जाएगा, 10 मतलब 5 से गुणा हो जाएगा, 25 के हो जाएगा, 25 बॉयज़ के। या आप ऐसे कर सकते हैं, यम का मान 5 रख दें और बी का मान 2 रख दें, इसका उसके पास, उसका इसके पास, ऐसे होता है। तो यम का मान कितना आ जाएगा 5, तो 10 गुणे 5। बी का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक। यम का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का 2। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 50 हो जाएगा, अब 15 दूना 30, 50 और 30 80 गुणे 15 बराबर 16 पच्चे 80 और 20 दूनी 40, 80 20 120, 16 पच्चे 80 और 20 दूनी 40, 80 और 40 120 गुणे x बटे 3, 40 दूना 80, 40 तियाँ 120, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया 15 दूना 30। कितने दिन समाप्त करेंगे, 30 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने पुरुष इससे दुगुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही कार्य करता है जितना कि 3 लड़के एक दिन में करते हैं। सॉल्व करते हैं। 2 पुरुष यानी मैन एक दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 बच्चे एक दिन में करते हैं, तो हो जाएगा 2 आदमी बराबर 3 बॉयज के। यहाँ पे देखिए 2 आदमी बराबर 3 बॉयज के, नियम का मान 3 रख सकते हैं, बी का मान 2 रख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है 75 बॉयज किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कितने पुरुष, पुरुष पूछा गया है, यम का मान पूछा गया है, तो x आदमी है ना, कितने पुरुष इससे दुगुने कार्य को, पहले 1 था अभी काम कितना हो गया 2 गुना, इससे दुगुने कार्य को 20 दिन में समाप्त करेंगे। रख देते हैं यम का मान 3 और बी का मान 2, तो यम का मान यहाँ पे हो जाएगा, यम का मान देखिए यम का मान 3, ठीक। अब बी का मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए 75 दूना 150 गुणे 24 बराबर हो जाएगा 3x, एम तो खत्म हो गया, एम का मान रख दिया आपने, गुणे 20 बटे 2। कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 बटे 24, 15 बटे 120, तो हो जाए कितने आदमी 120 आदमी इतने दिन में बिजनेस समाप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 2 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरतें इसी कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिया है बराबर करने के लिए m1d1 बराबर m2d2 कर लेते हैं फार्मूले में। तो 2 आदमी तथा 7 औरतें मिल करके है ना, तो प्लस हो जाएगा, कितने दिन में 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरतें इसी कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर हो गया। रख देते हैं यहाँ पे, देखिए कैंसिल करते हैं, 14 दूनी 28 यम यहाँ आ जाएगा, 14 दूनी 28 यम के, और 11 तियाँ 33 यम, 28 यम इधर है, 33 यम इधर है, इधर जाएगा तो बचेगा कितना 28 5 33, 5 यम बचेगा। 14 सत्ते 98, 98 डब्लू 98 ओमेन, और 11 बटे 88, तो 88 और ये 98 घट आएगा, बचेगा 10 डब्लू के। 5 दूनी 10, इन 2 आदमी औरत बराबर 1 आदमी के, ये आपका बराबर आ गया। तो यहाँ पे ये भी रख सकते हैं कि यम का मान 2 रख दें, यम का मान 2 रख दें, डब्लू का मान 1 रख दें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 आदमी
तो 6 औरतें मिलकर इससे 3 गुने कार्य को लीजिए कितने दिन में समाप्त करेंगे गुणे x बराबर। अब चाहिए कि हमें M2D2, तो M2D2 ऊपर से उठा लेते हैं, ये वाला उठा लें चाहे ये वाला उठा लें। 3 आदमी तथा 8 औरतें इसके 11 दिन में, या मतलब ये वाला ले लें या ये वाला, क्योंकि काम वही है। चलो रख देते, कोई भी एक रख लीजिए, ये चाहिए बराबर है ना। 2 आदमी 7 औरतें कितने दिन में कर रही थी, 14 दिन में कर रही थी वही काम को, रख देते हैं। W का मान कितना 1, M का मान कितना 2, M का मान हो गया 2, W का मान हो गया 1, ठीक। M का मान कितना हो गया, M का हो गया 2, W का हो गया कितना 1। देखिए 8 दूनी 16 और 6, 16 और 6 22 के, 16 6 22 गुणे x बटे 3 बराबर 2 दूनी 4, 7 4 11 गुणे 14 बटे 1। देखिए यहाँ से 11 दूनिया 22, ठीक। 2 से 7 कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी x का मान आ गया 21 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाया। 24 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो पाया है। ध्यान दीजिएगा, 24 दिन के बाद पता चला कि 2/7 काम हुआ है, 24 दिन में इतना काम हुआ। तो बचा कितना, अभी बचा है कितना, 66 दिन बचा है। और काम कितना बचा है, 2/7 हो गया है, तो 5/7 भाग बच पाया है। उसने 2 आदमी हटा दिए तो काम समय पर पूरा हो गया। बहुत सिंपल है, रख दे फार्मूले पे। एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, कुछ आदमी काम पर लगाए, लीजिए x आदमी काम पर लगाए। 24 दिन के बाद ये 24 दिन तक का काम किए, और कितना काम किए, 2/7 भाग काम किए। फिर क्या किया, उसने 2 आदमी हटा दिया, थे कितने x, बचे कितना x माइनस 2, तथा काम समय पर पूरा हो गया। कितने दिन का था समय, 90 दिन का, लेकिन बीत कितना चुका है, 24 दिन। बचा कितना, 66 दिन। 90 से घटा देंगे 24, बचेगा 66 दिन। और कितना काम बचा, 2/7 काम पूरा हो गया है, तो 5/7 काम बचा है। कैंसिल करते हैं, 7 से 7 कैंसिल। देखिए ये 2 से आ जाएगा 12, राइट दोस्तों। 2 से काटिए हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 2 से 33, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 से ये हो जाएगा आपका 11। देखिए 5 दूनी 10x बराबर 11x माइनस 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 22 इधर, और ये हो जाएगा 10 जाके घट जाएगा x। तो x का मान कितना आ गया 22, यानी 22 आदमी शुरुआत में लगाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैसे लगाते हैं। एक आदमी है, एक औरत है, ठीक। इनकी क्षमता दे रखा है, क्षमता इधर लिखते हैं, क्षमता कितना है 14:11 है, ठीक। फिर क्या करें, एक आदमी तथा एक औरत दोनों मिलकर किसी काम को 33, एक आदमी और एक औरत दोनों मिलके 33 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 14:11 दिया है। कार्य क्षमता, केवल एक औरत अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों की कार्य क्षमता कितना है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो आएगा कितना, 4 1 5, ये आएगा 25। ध्यान दीजिएगा, हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया हमको कि एक औरत अकेले कितने दिन में समाप्त करेगी, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, क्षमता वाला क्या होता है, वर्क अपान टाइम के। क्षमता बराबर वर्क अपान टाइम के। जब हम लोग पढ़ लेंगे टाइम एंड वर्क तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्षमता वाला होता है वर्क अपान टाइम के। तो हमें पूरा निकालना कि पूरा काम कितना है, तो पूरा काम क्या करेंगे, क्षमता में गुणे क्या करेंगे, समय का गुणा कर देंगे कि वर्क बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता गुणे टाइम के। तो हो जाएगा आपका क्षमता है कितने दिनों का 25, ठीक। टाइम कितना है 33, ये हो गया पूरा वर्क हो गया, ठीक। हमें निकालना क्या है
एक औरत अकेले कितने में करेगी। तो हम औरत समय पूछा गया है, तो समय बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इधर आएगा तो क्षमता से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा वर्ग अपान क्षमता के। तो वर्ग कितना है 25 गुणे 33 और क्षमता कितना है, औरत का पूछा गया है तो औरत का 11 है। 11 तियाँ 33, 25 तियाँ 75 के 75 डेज में पूरा करेगी। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदमी तथा 12 लड़के मतलब 8 आदमी मैन प्लस 12 बॉय किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, 40 आदमी प्लस 45 बच्चे बॉय बी लिख दिया। इससे 3 गुने काम को कार्य बटे होता है। फार्मूला क्या है, MDH/W। इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे पूछा गया है, दिन पूछा गया है, रख देते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या दिया है, जबकि 16 आदमी यहाँ पे कर लेते हैं, 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में, है ना। कैंसिल करते हैं, 8 त्रिक 24, 4 से 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, ये 4m बराबर आ जाएगा 9b के। तो देखिए ए का मान बी के पास, बी का ए के पास होता है, यम का मान हो जाएगा 9, बी का मान हो जाएगा 4। ये कैसे आता है देखिए समझ लेते हैं। जैसे हो गया 4m बराबर 9b के, तो आप यम बटे बी कर सकते हैं, यम बटे बी, ये बी बटे हो जाएगा बराबर 9/4 के, यानी यम का मान कितना हो गया 9, बी का मान हो गया 4। ये इस फार्मूले में यहाँ रख देते हैं, या डायरेक्ट यहीं से रख देते हैं, यम का मान 9, बी का मान कितना 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे यम का मान 9, बी का मान 4 रख दीजिए फार्मूले में, आपका आंसर x निकाल लीजिए। यम का मान 4 तो हो जाएगा 8 गुणे 4, सॉरी यम का मान हो जाएगा 9, 8 गुणे 9, बी का मान कितना है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 8 9 72 प्लस 12 चौक 48 गुणे 12 बराबर, यहाँ देखिए यम का मान कितना है, यम का मान 9 है, तो 9 चौक 36 360, और बी का मान कितना है 4 है, देखिए बी का मान कितना है 4 है, तो 45 चौक का 180 गुणे x बटे 3, ये हो जाएगा कितना 48 72 120 गुणे 12 बराबर 360 180 540, सही है, बटे 3 गुणे x के। कैंसिल करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 से कैंसिल होगा, 6 दूनी 12, 6 9 54, ठीक, 3 से कैंसिल होगा, 3 1 में 3, 3 त्रिक का 9, ये 3 चौक का 12, आ जाए कितना 4 दूनी 8, नहीं हो गया आपका आंसर। 8 दिन में पूरा कर सकेंगे। एक ठेकेदार ने एक सड़क कार्य निर्माण 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया, उसने 140 आदमी काम पर लगा दिए। ठीक, 60 दिन काम किया इन लोगों ने, तो MDH कितना काम किया 1/4 भाग पूरा किया। ठीक, वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए, कितने अतिरिक्त व्यक्ति, 140 आदमी पहले ही हैं, अतिरिक्त पूछा है x। ठीक, काम पर लाए कि वह पूर्ण कार्य समय पर हो जाए। 200 दिन का ठेका था, 60 दिन बीत चुका है, बचा कितना है 140 दिन बचा है, समय पर पूर्ण हो जाए। पूर्ण कार्य मतलब बचा कितना काम है 3/4 काम बचा है। राइट, हल कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 140 से 40 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 त्रिक 18, 180 बराबर 140 प्लस x के, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 40 के, यानी कितने आदमी और लगाए जाएं 40 आदमी और लगाए जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कितने आदमी पहले लगाए गए थे 15 आदमी। ठीक, कितने दिन का ठेका था 19 दिन का था, है कि नहीं। 19 दिन के बाद
10 दिन के बाद, तो बाद वाला क्या करते हैं, पूरे दिन से घटा देते हैं, ठीक। और एक आदमी कितना घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। सॉल्व कर देखिए। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो एच का मान दिया 8 घंटे, पूरा दिन था कितना, 19 दिन, ठीक। किसी 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण जब कार्य को डिवाइड न करें तो पूरे दिन में से क्या करते हैं, बाद वाला घटा देते हैं। तो 19 माइनस 10 कर 3 दिन कार्य न हो सका, 3 दिन कार्य न हो सका। 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य न रहे, ध्यान दीजिएगा, 4 आदमी काम करने योग्य नहीं है और 3 दिन काम नहीं हुआ है। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं, तो कितने आदमी थे आपके पास, 15 थे, 4 खराब हो गए, बचे कितने, 11। कितने और लगाए जाए, x, ठीक। कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर पूर्ण हो सके। कितना टाइम बचा हुआ है, पूरा ठेका था 19 दिन का, 10 दिन के बाद की बात हो रहा है कि दुर्घटना हुआ, तो कितना दिन बचा, 9 दिन बचा, लेकिन 3 दिन काम नहीं हुआ, तो बचा कितना, 6 दिन बचा है ना, 6 दिन, क्योंकि यहाँ पे 10 दिन और ये 3, 13 दिन खत्म हो चुका है। बचा कितना, 19 से 13 घटा देंगे, आ जाएगा 6 दिन। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 19 से 10 गया 9, और ये 9 से 9 कैंसिल, ठीक। 15 बटे 120, 120 में 6 का भाग कर देंगे, आ जाएगा कितना, 20, क्योंकि 20 6 का 120, 11 प्लस x के, ये घट जाए कितना आ जाएगा, 9, यानी 9 आदमी और लगाने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया और कुछ मजदूर लगाया, कुछ मजदूर लगा दिया। कितने दिन का ठेका है, 9 दिन का ठेका है, ठीक। परंतु इनमें से 6 आदमी गायब रहे, ध्यान दीजिएगा, कुछ आदमी 9 दिन में पूरा करना था लेकिन 6 आदमी गायब रहे, तो बचे कितना, x माइनस 6, ठीक। तो शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त हुआ, 6 गायब रहे इसलिए काम कितने दिन समाप्त हुआ, 15 दिन समाप्त हुआ। कह रहा कुल कितने आदमी लगाए गए थे, यानी x का मान निकालना है, निकाल लीजिए। 3 त्रिक का 9, 3 5 15, आ जाएगा यहाँ पे 3x, यहाँ पर जाएगा 5x माइनस 5 छक्का 30, ये 30 इधर आ जाएगा और ये 3x घट जाएगा, कितना आएगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 15, यानी कितने आदमी लगाए गए थे शुरुआत में, 15 आदमी काम पर लगाए गए थे। चलिए